अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम मुसलमानों में जहलियत, जहालत और महकमा मरासियात की कमी नहीं। वो कैसे, मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। चंद दिन कबल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक दिन गुज़रा और माह नूर शरीफ का मुबारक महीना गुज़र रहा है। तो इस पाक महीने में, इस मुबारक महीने में बहुत सारे खराफात सामने आए जिन्होंने अहले सुन्नत को बदनाम किया, जिन्होंने अहले इस्लाम को बदनाम किया। और वहाबी हज़रात की एक बात हक़ बजानब लगती है और बात हक़ बजानब है। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें ऐसे खराफात सामने आए कि औरतें स्टेजों पर आकर नाते पढ़ रही हैं और जुलूस में, मुबारक जुलूस में आकर नाच कूद हो रहा है, साज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ढोल चल रहे हैं। और मैंने देखा कि मुबारक मस्जिद में साज चल रहे हैं, ढोल चल रहे हैं। क्या ये नबी का दीन है? नबी पाक किस लिए आए थे कि ये ऐसे खराफात करें? मैं अब बात करता हूँ, सारी बात करता हूँ। आप पहले ये थोड़ा सा मुबारक, ये है वो जहालत जिसको नबी पाक ख़त्म करने आए। लेकिन आज हमने वही जहालत जिसको नबी पाक ख़त्म करने आए, नबी पाक की विलादत का जो मकसद था उसको हमने पमाल किया। और वही जहालत जो पहले लोगों में होती थी, ऐसी बेपर्दगी वाली, ऐसी साज बाजे वाली, ये हमने अपना ली। अभी बस नहीं, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, आपकी सोच शशदर रह जाएगी कि ये क्या हो रहा है। ये देखें, ये देखें। मेरे मुर्शिद में नूर से आए, अल्लाह सलामत रखे इनको। मेरे मुर्शिद में नूर से आए, मेरे मुर्शिद में नूर से आए। ये मुर्शद खरे की दाह देता है, ये भी अंदर को पूछना। अल्लाह माफ़ करे यार, इतनी जहालत, इतनी जहालत। इनके शौर असल बगैरती इतनी हो चुकी है कि बंदा मिसाल नहीं दे सकता। इनके शौर नहीं है इनको दीन बताने वाले, इन्हें नहीं पता तो ये दीन नहीं जानती। दीन क्या है? दीन ऐसे काम की इजाज़त देता है जैसी तू बेपर्द होकर और बेकार किस्म के तू कलाम पढ़ रही है। ना कोई तेरे पास अमल है, ना इल्म है, सवाए जहलियत के। और क्या है? अभी आपने कुछ नहीं देखा। जो जुलूस का तकद्दुस पमाल हुआ है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी ये जुलूस में नाच कूद रहे हैं, हालांकि मैंने देखा मस्जिद में नाच कूद रहे हैं। सात बाजे, मैं आगे जाकर आपको सुनवाता हूँ कि नबी पाक ने सैकड़ों हदीस में सात बाजों को शैतान की आवाज़ कहा, सात बाजों को हराम कहा, शराब के साथ तशबीह दी, इतने बड़े अजाब बतलाए। लेकिन सात बाजे सुन रहे हैं, मस्जिद में सुन रहे हैं, जुलूस के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, नाच रहे हैं। महक मल को देख कर ये नतायज मसूल हुए हैं। उसको देखने के ये फ़वायद मिले हैं कि आप वो समझते हैं कि बस वो हर पास से महक मल की चलेगा। कुछ खुदा का खौफ करें। ये देखें, ये क्या बदतमीज़ी हो रही, ये बदतमीज़ी कैसी है? मेरे पास इतनी वीडियो आई है, मैं तो देखकर खून के आंसू, मैं तो रोने लग गया। इतनी जहलियत, इतनी बेवकूफ़ी। फिर ऊपर से कहते हैं, जो इनको रोके, कहते हैं ये आप गलत कर रहे हैं, आप वाबी हैं। उल्टा वाबी कह देते हैं। जो इनको इस्लाम की बात करे उसको ये वाबी बोल देते हैं। और वाबी हज़रात सच्चे हैं, इस बात पर सच्चे हैं कि तुमने क्या ये बदतमीज़ी शुरू कर रखी है। ये ढोल साज बाजे वो हराम कहते हैं, तुम कहते हो वाबी हो गए। ये हम भी अगर किसी को कहें यार ये साज बाजे यार, बेपर्दगी से बाज यार, साज बाजे से बाज यार, तो अगर शादी करनी है तो फिर भी इससे बाज, लेकिन वो आगे से कहते हो आप वाबी हो गए। और जो दीन बयान करे वो वाबी होता है। इसका मतलब आप शरीयत को गुस्ताखों के साथ तशबीह दे रहे हैं। अजीब यार मुसलमानियत है आपकी। मुझे तो अफसोस है, इंतहाई अफसोस है कि आप वाबी हज़रात आपको गलत कहते हैं इस बात पर। ये दीन है, वो उन्होंने किया भी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लगाई, उन्हें इस तरह मिलाद मनाया जाता है। जो काम काफिर और कंजर करते हैं वो आप करते हैं। वो सच्चे हैं इस बात पर, उनकी कोई ये बात गलत नहीं है। ये बात वो बिल्कुल दुरुस्त करते हैं कि आप नाच कूद कर। और बहाना उनका तो और होता है मिलाद, वो तो कहते हैं मिलाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो इस बात को एक आड़ बनाते हैं कि आप ऐसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, आप ऐसे खराफात करते हैं। वो इस बात पर बिल्कुल ठीक है, ये बात है भी ठीक। वो दीन की शरीयत की ये बात करते हैं। खुदा का खौफ करें, होश के नाखन लें। और जो इनके शौहर हैं ना, इन बीबियों पाकों के, उनको पता होना चाहिए कि दौलत किसी के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं रहनी, सब ने मर जाना है। अगर रहना है दुनिया ने तो अच्छाई का नाम रहना है, बाकी और कुछ भी नहीं रहना।
तो आप ये ऐसे खराफत करते रहेंगे, ऐसे ड्रामेबाजियाँ करके रोटी खाते रहेंगे, कमाते, ये सब हराम है, हराम है, हराम है। तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, आप ऐसा हराम खाएंगे, आपको जहन्नम की आग लपेट में लेगी। आपको शर्म और हया होनी चाहिए कि आप हराम खा रहे हैं और इस्लाम के नाम पर हराम खा रहे हैं। आपने मरना नहीं, आपने अल्लाह तबारक व तआला को जान नहीं देनी। इतने बड़े दुनियादार वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप कौन सी बाग की मूली हैं? फ़िरौन, नमरूद, इतनी मैं बड़ी मिसालें दे देता हूँ। कारून, इतना सरमाया था उनके पास, वो उनका नाम निशान भी नहीं रह गया। और आपने भी हराम का माल कमा कर खा कर आपका भी नाम निशान नहीं रह जाना, सब कुछ यहाँ ही रह जाना। तो इस्लाम रह जाना, सच्चे खरे लोग रह जाए, उनकी अच्छी बातें रह जानी, सच्चे लोगों को। दौलत यहाँ किसी का साथ नहीं दिया। जब मौत आती है, हज़रत इज़रा सलाम आते हैं, तो फिर दौलत किसी का साथ नहीं देती। यहाँ सब कुछ मार रह जाना है, लेकिन उतना कमाएं, हलाल कमाएं जितना आप पेट भर कर खा सकें। आप गाड़ियाँ कारां झूठने की कोशिश ना करें और हलाल कमा कर हलाल खाएं। ऐसी हराम की कमाई अपनी बीवियों से ना लें, या जो भी वो रन्ने बैठी होती हैं और कोई की पड़ियाँ आदि, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आना चाहिए कि आप नबी के दीन को बदनाम कर रहे हैं, अहले इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये नाल हिंदुस्तान वाले बसते हैं, वो देखकर हम मुसलमानों को क्या ख्याल करेंगे? क्या पहले भी मुसलमानों की औरतें ऐसी थी, बेहया थी? क्या ये अंग्रेज़ साथ बैठे हैं, वो क्या उन्होंने तो ये फितने हम में डाले हैं, वो क्या कहेंगे कि इनका इस्लाम ऐसा है? और मैं आपको हदीस सुनवाता हूँ जो 7 बाजों पर है और बहुत ही सख्त फरामीन है, सैकड़ों दर्जनों हैं, लेकिन मैं आपको एक सुनाता हूँ। अगर आप ईमान वाले हैं तो आपके लिए एक भी काफ़ी है। तो चलते हैं, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। अगर आप ईमान वाले हैं, ईमान रखते हैं, मोमिन मुसलमान की निशानी यही है। अगर वो बेअमल भी हो, गुनाहगार भी हो, सच को तस्लीम कर लेता है। जो सच को तस्लीम भी ना करे, बेअमल भी हो और सच को तस्लीम भी ना हो, उसका ईमान ही नहीं, वो ईमान से फारिग है। मैं आपको हदीस सुनवाता हूँ। अगर आप में ईमान हुआ है तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह वो सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे और आइंदा ऐसे खराफात से बचेंगे और उन बेलगामों को लगाम डालेंगे जिन्होंने जुलूस का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने खाना खुदा का तकद्दुस पामाल किया। और जो ये मेंबरों पर आप आकर बैठती हैं, इनको भी लगाम डलवाएंगे और इनके शौहरों को गैरत दिलवाएंगे। इनको कहें कि आपने अंग्रेज़ की तहजीब के साथ आप नबी के दीन को भी ऐसा बनाते जा रहे हैं। आपने वो स्कूलों कॉलेजों वाली देखकर आपने भी ऐसी ठान ली है कि हमने भी ऐसी तरक्की लेनी है। खुदा का खौफ करें, किसी के सोने के बर्तन को देखकर अपने मिट्टी के बर्तन को मत तोड़ें, अपने दीन को मत गंवाएं। वो अंग्रेज़ों का सामान देखकर वो जो स्कूलें हैं, वो जो फिर रही होती हैं लंगर शंगर, जो मेरा मतलब है कि उनको पास बहुत होता है, लंगर से मुराद पैसा, आप उनके पैसों को देखकर आप परेशान ना हों और नबी पाक का फरमान सुनो, इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जा अपनी आवाज सुना के मेरे रस्ते तो हटा, जिन्हों हटा सकना है। ये 2 आयात कुरानिया ने हुण नबी पाक सरकार दी बुखारी शरीफ दी हदीस सुनावा। तवज्जो फरमा, जरा ज़ौक़ नाल आख सुबहान अल्लाह। ए बुखारी शरीफ दी हदीस, बाब भी दसा, किताबुल अशरबा बुखारी शरीफ दा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 837 दे उत्ते पाक नबी सरकार ने फरमाया, ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल हर्रा वल हरीरा वल खमरा वल मआज़िफ। फरमाया मेरी उम्मत चों जरूर हो जाए लोग बनणगे जेड़े यस्तहिल्लून अल हर्रा, ज़िना नू, रेशम नू और शराब नू और साज़ वाजियां नू हलाल समझ बैठणगे। ए हदीस पाक बुखारी शरीफ दी मआज़िफ दा लफ्ज़ आया है। तैनू पहलों दस्या मज़ामीर, मआज़िफ ते मलाही, तिन्ने साज़ वाजियां दे बारे अरबी च बोले जांदे ने। हुण इस हदीस पाक ने दस्या है ये चीज़ां हराम ने।
तां करके नबी पाक ने शराब दे नाल साज वाजियां नूं रखिया है। खुदा दी कसम करके आना, और हदीस सही बुखारी दी होई, बुखारी शरीफ दी हदीस। फिर और भी नाल किताबां दे नाम सुनो जिन्हां दे अंदर ए हदीस मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर भी, इमाम अबू दाऊद दी सुनन दे अंदर भी, इब्ने माजा शरीफ दे अंदर भी। सदके जावा ते अबू इस्माइल ते अबू नुऐम ने इन्हां हजरात ने इस हदीस नूं नकल फरमाया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साज वाजियां नूं शराब ते जिना दे नाल रखिया है। तवज्जो नहीं कीती। इस वाए हदीस पाक ते इन्हां हदीस मुबारका तो अलावा और अहादीस मुबारका सुननियां होवन ते मैं पूरा एक मौजू ला चुकिया वां, जिस मौजू का नाम है साज वाजे शैतान दी आवाज। पिछली मस्जिद च लाया सी जिदे अंदर मैं 30 हदीसां पेश कीतियां सन, एक भी नहीं 30 अहादीस मुबारका। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं कि मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि मैंने 30 हदीसें बयान की हैं साज बाजों के हराम होने पर, और मुझे मालूम है, मुझे इल्म है, अहले इल्म तो एक हदीस सुनकर ही इस बात को समझ जाएंगे, और पहले भी कुछ समझते हैं और मज़ीद खराफात से बचेंगे। आइंदा जब भी रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होगा तो आइंदा कोई खराफात सामने नहीं आएंगे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये खराफात ख़त्म हो जाएं। तो अब आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं और आलम इस्लाम तक पहुँचाएँ, और जो ऐसे खराफात करते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।